नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने बीएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर 3 के ऊपर और यूनिट नंबर 3 इसमें हम देख रहे थे। यूनिट नंबर 3 में अपन दो मेथड पढ़ चुके थे। पहला था बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट उससे पहले वाली क्लास में देखा था रेगुला फॉल्स मेथड, ठीक है। बाइसेक्शन द्विभाजन विधि, द्विभाजन विधि ये मिथ्या स्थिति, ठीक है। ये दोनों के दोनों कंप्लीट हम कर चुके थे। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और नंबर 3 मेथड की चर्चा करेंगे जिसका नाम है इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड, पुनरावृत्ति विधि। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो आज की क्लास में चर्चा करेंगे हम अपने इटरेशन मेथड के ऊपर, पुनरावृत्ति विधि के ऊपर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं, तो उसको आप ध्यान से सुने और उस चीज पे गौर करें, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, आई स्टडी ऑनलाइन अपना ऐप लॉन्च कर चुका है, ठीक है, और उस ऐप पे कंटिन्यू रूप से क्लासें आपकी चल रही है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? कंटिन्यू क्लासें आपकी चल रही है और जो आपका आई स्टडी ऑनलाइन ऐप है उस पे जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई स्टडी ऑनलाइन द्वारा आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज इसमें नहीं लिया जा रहा। ऐप सिर्फ आपकी सुविधाओं के लिए बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को क्योंकि एरर कई प्रकार के मिल रहे थे, उसमें एड वगैरह काफ़ी चलते रहते हैं, ठीक है। वो भी समस्याएं थी आपके, ठीक है। किसी को लेक्चर नहीं मिलता, किसी को कुछ और चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, या प्ले लिस्ट में कई लेक्चर 3 बार शो हो जाते हैं, कई बार प्ले लिस्ट में लेक्चर ही शो नहीं होते। तो इस प्रकार कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये ऐप आपके लिए लॉन्च किया गया। इसमें आपको बीएससी सेकेंड ईयर बैच, ठीक है, पीसीएम बैच 2021, शायद पीसीएम भी यहां लिखा हुआ होगा, इसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और इसमें मैं बता देता हूं, आपका जो प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज है इसका वो है 99 रुपीज, ठीक है। ये जो आपकी ऐप की जो कंपनी है उसके पास ये जाता है। जब आप ये पे करते हो तो आपके पास उस कंपनी का नाम आपको दिख जाएगा कि ये पेमेंट जा कहाँ रहा है, ठीक है। तो ये आई स्टडी ऑनलाइन के पास ये पेमेंट नहीं आता, आपको पता है। ये सिर्फ अब अगर मान लो आपके ये भी है कि सर 99 रुपये भी ज़्यादा है, तो आप स्मार्टफोन रखते हो सभी, उस वो रखने में ज़्यादा नहीं लगे आपको, आप रिचार्ज भी करवाते हो, इंटरनेट भी करवाते हो, उसमें वो भी ज़्यादा नहीं लगते। तो मेरे ख्याल से नो पेपर के ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। नो पेपर के मतलब एक पेपर आपके कितने रुपए का आया, 11 रुपये में आपको कंप्लीट एक पेपर मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कंप्लीट 9 पेपर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट 9 पेपर मिलेंगे। जैसे ही आप इसके 99 पे कर देते हो तो इसके अंदर आपको 3 पार्ट मिलेंगे, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। इस प्रकार आपको 3 नाम इसमें मिलेंगे। ये तीनों कोर्सेज आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपका कोई चार्ज नहीं है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपके पास ये रहेंगे, ठीक है। चाहे आप इनको कितनी भी बार देखो, ठीक है, चाहे कितनी भी बार देखो, एग्जाम तक ये आपके पास रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही आप इस फिजिक्स को ओपन करते हो, इसमें आपको फिजिक्स के तीनों पार्ट दिख जाएंगे, ठीक है। अभी जो चल रहा है इसमें थर्मोडायनेमिक्स, वो पेपर आपको दिख जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आपके ऑर्गेनिक चल रही है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दिख जाएगी। मैथ में आपके एनए का पेपर चल रहा है तो वो एनए आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसमें जो जो यूनिट चल रही है, इसको जैसे ही खोलोगे इसमें यूनिट नंबर सेकंड या फर्स्ट जो भी चल रही है वो आपको दिख जाएगी। इसमें लेक्चर नंबर 1, फिर लेक्चर नंबर 2, 3, 4 इस प्रकार आपको मिल जाएगी। सिमिलरली इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 इस प्रकार। सिमिलरली इसमें यूनिट नंबर 3, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस प्रकार आपकी रेगुलर क्लासेस इसमें चलती रहती है। इतना सिस्टमेटिक तरीके से ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये सुविधाएं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती। इन्हीं सुविधाओं का, ये इन कोर्सेज का ये 99 रुपीज़ चार्ज नहीं है आपका, ये तो कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इन सुविधाओं का आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसी का ये है,
ठीक है। 99 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, आपको पता है, जाते हो मार्केट में ऐसे ही उड़ा के आ जाते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं है। तो एक चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ कि ये बैच आगे से कभी भी बंद हो सकता है, यानी कि जो ज्वाइन कर लेगा वो तो इसको देख सकेगा परमानेंट, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं होगी। जो ज्वाइन नहीं करता है इसको, अगर ये सोचता है कि मैं आगे जाके करूँगा, तो शायद आगे उसको ये मिले ना मिले, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि आगे ये मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप इस बैच को ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। आपको कुछ मैथमेटिक्स की क्लासें यूट्यूब पे मिलती रहेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लासें आपको ऐप पे ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐप पे जरूर जाएं आप, ठीक है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख गया है, ठीक है। इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो उसके लिए रेटिंग्स जरूर दें, ठीक है। रेटिंग्स और रिव्यू आप सभी दें, 5 स्टार रेटिंग देने की आप कृपा करें, ठीक है। फीस आपसे ले नहीं रहे, ले क्या रहे हैं, आपसे सिर्फ रेटिंग्स चाहते हैं हम कि पहले रेटिंग्स दो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अपने ऐप चैनल को जितना आपने प्यार दिया, जितना सपोर्ट आपने दिया, उतना ही सपोर्ट आप इस ऐप को करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रिव्यू करें, ठीक है, रेटिंग्स दे, ताकि जो और स्टूडेंट है उनको पता चल सके, वो भी जुड़ सके आपके साथ और कंटिन्यू रूप से आपके साथ क्लासें अटेंड कर सके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं वीडियो के, ठीक है। यूट्यूब पे आए, ठीक है, ऐप वाले स्टूडेंट यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे इस क्लास के वीडियोस, किसी भी सेकेंड ईयर की क्लास में जो अभी चल रही है मैथमेटिक्स की या थर्मोडायनेमिक्स की, किसी भी क्लास के वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में आप थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स डाल दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूट्यूब पे कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यूनिट नंबर 4 उसमें बची हुई है, वो जल्द ही ऐप पे आपको मिल जाएगी। यूनिट 3 आपको कंप्लीट करवा दी गई है, उसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो ये चीज़ें सभी स्टूडेंट के क्लियर होगी, तो इन चीज़ों को आप जरूर गौर करें, ध्यान रखें, ठीक है। और क्लास कंटिन्यू रूप से अटेंड करते रहें, ठीक है। चाहे आप आई स्टडी ऑनलाइन ऐप पे कंटिन्यू करो, चाहे आप आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू करो, लेकिन क्लास से आप मिस ना करें, ठीक है। आपकी सुविधाओं के लिए सब जगह हमने प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हम करवा सकें, उसके रूप में हम काफ़ी प्रयास, काफ़ी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐप पे प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग आप जरूर दें। तो आगे बढ़ते हैं, हम आज चर्चा करेंगे हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड के ऊपर। देखो, मैंने पहले की क्लास में आपको बता दिया था जब ये पहली क्लास हुई थी कि इस यूनिट में हम 4 ही मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। बाइसेक्शन, रेगुला, ये 2 पढ़ चुके। आज हम बात करेंगे इटरेशन मेथड की, ठीक है। तो इटरेशन मेथड ज्यादा कुछ नहीं कहता, इजी सा मेथड है, छोटा सा मेथड है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको वही एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई होगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कोई एक अलजेब्रिक इक्वेशन आपको दी हुई होगी, ठीक है। ये आपको एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई होगी, ये कहेगा, ठीक है, कि इसको इटरेशन मेथड से सॉल्व करो। बस इतना ही कहेगा कि इटरेशन मेथड से सॉल्व करो, ना आपको इसमें कोई रेंज मिलेगी, ना आपको इसमें कुछ और मिलेगा। हो सकता है आपको ये दे दे कि x बराबर 2 के आसपास इसका मान निकालो, ये चीज दे सकता है आपको, और इसके अलावा आपको ये कुछ भी नहीं देगा। बस ये दे देगा कि x बराबर 2 के आसपास आप इसका मान निकालिए, ठीक है। या आपको ये भी नहीं देगा। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान रखना, इस इक्वेशन से आप रेंज निकालो, इस इक्वेशन से आप रेंज निकालो, ठीक है। रेंज निकालने का तरीका सभी स्टूडेंट को पता है। सबसे पहले x बराबर 0 रखो, ठीक है, f0 पे मान निकालो, फिर x बराबर 1 रखो, f1 पे मान निकालो, फिर x बराबर 2 रखो, f2 पे मान निकालो, और ये देखते जाओ कौन से 2 की वैल्यू विपरीत आ रही है, मतलब उल्टे साइन की आ रही है, मतलब प्लस माइनस में कौन से 2 आ रहे हैं। अगर ये प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से 1 होगी। अगर ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, तो भी रेंज क्या होगी, 0 से 1 होगी। अगर दोनों प्लस में आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच रेंज नहीं होगी। अगर दोनों माइनस के आ रहे हैं तब भी इन दोनों के बीच में रेंज
नहीं होगी। रेंज कहां मिलेगी? जब दोनों के साइन विपरीत हो। अब थोड़ा और आगे चले, मान लो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ गई, तो रेंज कहां से कहां होगी? 1 से 2 होगी। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आ जाए तो भी रेंज कहां से कहां तक होगी? 1 से 2। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव आ जाए तो रेंज यहां भी नहीं होगी। फिर वापस आप चलो x बराबर 3 पे और F3 निकालो, ठीक है, वहां पे रेंज का पता लगाओ, ठीक है, यहां से रेंज का पता लगाओ, तो यहां से आपको प्लस माइनस मिलता है तो 2 से 3 रेंज हो गई। अगर ये माइनस ये प्लस मिलता है तो भी रेंज 2 से 3 हो गई। अगर दोनों सेम साइन के मिलते हैं तो x बराबर 4 की तरफ जाओ। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो रेंज निकालने का तरीका आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो मैंने रेंज ये पहले भी बता दी थी और एक बार दोबारा बता दी है। तो अब देखना, फिर आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से x का मान निकाल लो, ठीक है, जो भी मतलब x बराबर फाई x की फॉर्म में इसको आप लिखोगे, ठीक है, x बराबर फाई x की फॉर्म में आप इस इक्वेशन को लिखोगे। किस प्रकार लिखोगे वो हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी 2000, 2002, 2009 में पूछा गया, उदयपुर 2004 में पूछा गया, अजमेर 2005, 2009 में पूछा गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2012 में भी पूछा गया। मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मीन्स एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए रियल रूट, फाइंड ए रियल रूट of the following equation, of the following equation, ठीक है, find a real root of the following equation। ये बोल रहा है इसका आपको एक वास्तविक सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है, निम्न समीकरण का एक वास्तविक सूत्र ज्ञात कीजिए, एक सॉरी वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इक्वेशन है आपकी x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन का x बराबर मान, पहले तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इसकी रेंज का पता लगाता हूं, ठीक है। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम इटरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, हम इटरेशन मेथड पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। इटरेशन मेथड यानी कि पुनरावृत्ति विधि की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें, पुनरावृत्ति विधि इटरेशन मेथड की हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो सबसे पहले रेंज का पता लगाओ, ठीक है। सिंस लेट हमें क्या दिया हुआ है, fx बराबर हमें x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1 दिया हुआ है। तो x बराबर 0 पुट करो तो f0 बराबर मुझे मिलेगा -1। सिमिलरली x बराबर 1 पुट करो तो f1 बराबर मुझे क्या मिलता है, देखना 1 + 1 2 2 -1 1 मिलता है। मतलब ये नेगेटिव मिल गया, ये पॉजिटिव मिल गया, मींस f0 f1 लेस देन कैसे आ गए, 0 आ गए। तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरा मूल किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में है, के बीच में है। मतलब इस समीकरण का एक मूल 0 से 1 के बीच में है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? इसके बीच में आपका ये रूट होगा, ये चीज सभी स्टूडेंट को क्लियर होगी। अब मैं पता लगाता हूं सबसे पहले कि जो x0 होगा, ठीक है, जो x0 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब फर्स्ट वाला अप्रोक्सीमेट मान क्या होगा, वो मैं बाइसेक्शन का थोड़ा सा काम में ले लेता हूं। बाइसेक्शन क्या कहता है कि a से b आपके पास रेंज है, तो सबसे पहले x0 निकालो आप, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालो। वो कैसे निकालोगे, a + b/2, मतलब इसका डिवाइड कर दो, ठीक है, मतलब इसका मिडिल वाला निकाल लो और उसको फर्स्ट वाला मान लो। तो मैं इसका मिडिल निकाल लेता हूं, मीन्स x0 के लिए मैं चलता हूं 0 + 1/2 = 0.5। तो मेरा x0 का मान ये आ गया, ठीक है। अब मैं x0 लेकर चलूंगा और x1 निकालूंगा, फिर x1 लेकर चलूंगा और x2 निकालूंगा। तो सिंस अब मैं इस इक्वेशन को φx की फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो x³ प्लस x² -1 = 0। यहां से देखना, इसमें से x² कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा x + 1 -1 =
0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहां से x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x या x प्लस 1 प्लस x। क्लियर? तो आपके पास x बराबर 5x की फॉर्म में ये इक्वेशन आ चुकी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये चीज उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? फिर यहां से देखना, जब मैं x नोट निकालता हूं तो ये बनेगा 5, x नोट तो मेरे पास आ चुका, ये रहा, ठीक है। जब मैं x1 निकालता हूं तो ये 5x नोट होता है, जब मैं x2 निकालता हूं तो ये 5x1 होता है, जब मैं x3 निकालता हूं तो ये 5x2 होता है, जब मैं x4 निकालता हूं तो ये 5x3 होता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो x बराबर 5x की फॉर्म में मेरे पास रिजल्ट आ चुका। तो अब देखना, बढ़ते आगे, यहां से सिंस x1 निकालना चाहूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5x नोट। तो इस फंक्शन में मैं x की जगह क्या लिख दूं, x नोट लिख दूं, मतलब x1 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x नोट। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं, तो x1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x नोट का मान कितना है 0.5 का रूट, ठीक। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये बन जाएगा x1 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1.5। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूं। आपको वैल्यू मिलेगी इसकी 0.81649, 0.81649, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। देखना, जब आप वैल्यू निकालते हो x1 की तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, फिर ब्रैकेट 1.5 और फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, तो आपको देखो कैलकुलेटर में वैल्यू मिल जाएगी 0.81649, ये वैल्यू आपको x1 की मिल जाएगी, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक कि आपकी वैल्यूज लास्ट वाली सेम ना आने लग जाए, तब तक आपको ये रिजल्ट निकालते जाना है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा x2 निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा 5x1, मींस इसमें x की जगह x1 रखो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x1 का मान क्या है दोस्तों, वो लिख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 0.81649, ठीक है। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1.81649, ये आपका मान आएगा। जब कैलकुलेटर से इसको सोल्व करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ब्रैकेट चालू 1.81649 ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू, तब आपको मिलेगा 0.74196, 0.74196, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब मैं मिटाकर इसमें x3 निकालना चाहूंगा। पहले मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से समझना इसको, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक रियल रूट फाइंड करना चाह रहे हैं। रियल रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे इसमें रेंज चाहिएगी, ठीक है, क्योंकि रेंज मेरे पास नहीं है तो वो रेंज मुझे चाहिए। वो रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये प्रोसेस हम करते आए हैं अब तक, बाइसेक्शन मेथड में भी की थी। तो ये प्रोसेस से मैंने रेंज निकाली, फिर मैंने सबसे पहले दोनों के बीच वाली वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे x0 इसमें चाहिएगा, तो x0 मैंने ये निकाल लिया, किससे, a प्लस b बाई 2 वाले फॉर्मूले से। फिर यहां से मैं इस फॉर्मूले से x का एक मान निकाल लूंगा इस प्रकार से, ठीक है। तो x का मान आ गया, मतलब ये x बराबर 5x की फॉर्म में मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मैं जब x1 निकालना चाहूंगा तो ये 5x0 बन जाएगा, मींस इस इक्वेशन में आप x की जगह x0 पुट करो, तो ये 0 पुट कर दिया तो ये मान आ गया। फिर x2 निकालना चाहूंगा तो ये 5x1 हो जाएगा, मींस इस इक्वेशन में x1 पुट करो और ये वैल्यू पुट करो तो ये आ गया। सिमिलरली मैं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा और मैं इस बार वैल्यू निकालना चाहूंगा x3 की। तो
x3 की मैं वैल्यू निकालूंगा तो x3 इक्वल्स टू क्या बनेगा 5x2 बनेगा इक्वल्स टू 1/√1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1/√1 प्लस x2 का मान कितना आया 0.74196 तो ये कितना हो जाएगा 1/√1.74196 डिवाइड करता हूं मैं कैलकुलेटर से और इसकी वैल्यू पता लगाता हूं तो देखना 1 डिवाइडेड बाई √ ब्रैकेट चालू 1.74196 ब्रैकेट बंद तब आपको मिलेगा 0.75767 ये रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को 0.7567 ये मिलेगा। सिमिलरली आप निकालते जाओ कब तक निकालते जाओगे जब तक आपके पास लास्ट की दो वैल्यूज जब तक सेम ना आ जाए। आप इसमें x4 निकालोगे, आप इसमें x5 निकालोगे, x6 निकालोगे, x7 निकालोगे, x8 निकालोगे, ये x7 और x8 पर वैल्यू आपको सेम दे देगा। वो कितनी देगा वो मैं लिख देता हूं आपको देखना x7 पे रिजल्ट देगा 0.75488, x8 पे रिजल्ट देगा 0.75487 मीन्स इसमें देखो ये 4 डिजिट सेम है। ठीक है, तो आपको तब तक निकालनी है जब तक ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट सेम ना मिल जाए, या कई क्वेश्चन में ये आपको बोल देगा कि पॉइंट के 3 दशमलव तक याद करो, 2 दशमलव तक याद करो या 4 तक। अगर ये कहे कि 4 डेसिमल्स तक याद करो, 4 पॉइंट तक याद करो, तब आपको 4 पॉइंट सेम लाने हैं। अगर ये क्वेश्चन में कहे कि 3 डेसिमल तक फाइंड करो, तब आपको 3 पॉइंट के बाद सेम लाने हैं। अगर ये 2 तक कहे तो 2 आपको सेम लाने हैं। ये चीज आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं मैं ये क्वेश्चन, ये मेथड सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। इसी मेथड पे सारे के सारे क्वेश्चंस है। अब मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है, उससे आप इसको सोल्व करके देखना। एक बार मैं लगा लेता हूं इस कैलकुलेटर में 0.5, ठीक है, 1 डिवाइड √1 प्लस आंसर। चलो देखना, अब मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। उस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से समझना, ठीक है। कैलकुलेटर सभी स्टूडेंट निकाल लें और रेडियन पे सेट करना आपको बताया हुआ है, उस पे सेट कर लें। देख लेना जीरो के थोड़ा सा साइड में, ये यहाँ 0 है, इसके थोड़ा सा साइड यहाँ ऊपर आपके R लिखा हुआ होना चाहिए। ये चीज सबसे पहले आप चेक कर लेना, नोटिस कर लेना। तो इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, ताकि आपको ये बार बार में ना लिखना पड़े। उसके लिए देखना, सबसे पहले हमारे x0 का मान जो भी आया वो इस कैलकुलेटर में हम लिखेंगे। x0 का मान कितना आया था, 0.5 आया था, तो कैलकुलेटर में लिख दो सबसे पहले 0.5। सभी ने लिख दिया कैलकुलेटर में। जो अपने x0 का मान आया था 0.5, उसको कैलकुलेटर में लिखो सबसे पहले 0.5 और इक्वल का साइन दबा दो। इक्वल का साइन दबाओगे तो यहाँ जो 0.5 आपने लिखा था वो यहाँ भी आपको दिख जाएगा। 2 जगह आपको 0.5 दिख रहा है, एक ऊपर दिख रहा है, एक नीचे साइड में दिख रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इस इक्वल के एकदम पास में आपको ANS लिखा हुआ दिख रहा है, ANS दिखा हुआ दिख रहा है, मतलब ये आंसर है, ठीक है। ये क्या है, आंसर है। अब आप आंसर पे क्लिक करो, ठीक है। अब आपने क्या किया, आंसर पे क्लिक किया, तो अब देखो यहाँ ऊपर कॉर्नर में आपके पास आंसर लिखा हुआ आ गया, और इक्वल दबा दो, और इक्वल दबा दिया। अब आपको बस इतना ही करना, आपने इक्वल दबा दिया। अब मैं मेरा फॉर्मूला पुट करता हूं ये वाला, ठीक है। मैंने इक्वल दबा दिया, तो अब देखना जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 फिर डिवाइडेड फिर √ फिर ब्रैकेट चालू फिर 1 प्लस, अब ये क्या था, मेरा आंसर था 0.5। यहां क्या पुट करूंगा मैं, आंसर। तो आंसर वाला बटन दबाओ, ब्रैकेट बंद कर दो और इक्वल वाला साइन दबाओ, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी।
दोबारा एक बार इक्वल दबाओ तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, फिर दोबारा इक्वल दबाओ तब आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, फिर इक्वल दबाओ तो आपको x4 मिलेगा, फिर इक्वल दबाओ आपको x5 मिलेगा, फिर इक्वल दबाओ आपको x6 मिलेगा, फिर इक्वल दबाओ आपको x7 मिलेगा, देख लो यही आ रहा है, फिर आप x8 दबाओ आपको ये मिलेगा, फिर आप दबाते जाओ, फिर आपको यही रिजल्ट मिलता जाएगा, ठीक है, फिर आप दबाते जाओ, ये रिजल्ट आपका रिपीट होता जाएगा, ठीक है, x8 पे आके। तो ये शॉर्ट ट्रिक सभी को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं ये ट्रिक सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी कि किस प्रकार निकालना है। एक बार दोबारा समझ लेना। सबसे पहले क्या करोगे, अपना आंसर क्या था, मतलब x0 का मान क्या था, 0.5 था, इस पे 0 पे रखना और साइड में r आना चाहिए, रेडियन में ये होना चाहिए। तो 0.5 मैंने कैलकुलेटर में डाला और इक्वल का साइन दबा दिया, फिर मैंने आंसर वाला बटन दबाया और इक्वल का साइन दबा दिया। अब मेरे पास आंसर क्या है, 0.5 है। अब मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगा, मैं फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, फिर ब्रैकेट चालू, फिर 1, फिर प्लस, फिर मैं 0.5 डालना चाह रहा हूं, मतलब 0.5 क्या है, मेरा आंसर है, तो वहां आंसर डालो, आंसर, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इक्वल। अब फिर इक्वल दबाते जाओ, ठीक है, फिर इक्वल दबाते जाओ, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। क्लियर सभी को, इक्वल दबाते जाओगे तो रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। ये इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक रहती है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। अब देखना, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहूंगा इस क्वेश्चन के लिए, आपको ट्रिक तो बता दी, लेकिन ये नहीं है कि आपने क्या किया, सीधा x1 लिखा, सीधे x1 की वैल्यू लिख दी, x2 लिखा, अब आंसर तो है ही सर हमारे पास, तो सीधा ये लिख दिया, सीधा। ऐसा नहीं करना है, एकदम तरीके से चलना है, ठीक है, एकदम तरीके से चलना है। यहां के बाद आप आंसर लिख सकते हो, यहां तक तो आपको करना ही, ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन यहां के बाद आप डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट वाली स्टेप में जाओ और ये x3 वाला x4 निकालो, तो यहाँ x3, फिर ये वैल्यू पुट करो, फिर आप x4 निकालो, वो आपके पास है। इस प्रकार सिस्टम से, तरीके से चलना है, तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो आपका ये मेथड है जो इटरेशन मेथड, वो कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट्स करके देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक लास्ट फाइनल मेथड इस यूनिट में बच जाता है, उस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। उस मेथड को कंप्लीट करके हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।